18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3/4, 4/5 तथा 7/60 का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले HCF पूछा तो ऊपर का HCF निकालेंगे। तो देखिए 3, 4 तथा 7 का HCF कितना हो जाएगा 1। उसका देखिए 4, 5, 60 इसका LCM कितना हो जाएगा 60। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1/60। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, 7 के पावर 10 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। सबसे बड़ा घात वाला जो होगा सो क्या हो जाएगा LCM होगा। तो देखिए सबसे बड़ा घात वाला कितना है। तो सबसे बड़ा घात वाला जो है वह 7 के पावर 10 है। तो LCM 10। उसके बाद HCF पूछा। तो देखिए कहता है HCF कौन होता है जो सबसे छोटा घात वाला हो। तो 7 के पावर कितना है सबसे छोटा 5। तो इससे HCF कितना है 7 के पावर 5। अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समवर्तक 240 है, तो संख्याओं का छोटा संख्या कौन सा है। तो देखिए 3 और 4, तो 4 3 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 240। तो देखिए 12 बराबर 240, तो 12 दूना 24। तो 20 कहता है तो छोटा संख्या क्या होगा। तो देखिए 3 और 4 में छोटा कौन है। तो छोटा संख्या कौन है 3। तो 20 तिया 20 गुने 3 बराबर 60। अगर बड़ा संख्या कहता तो 20 चौक 80 हो जाता। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है यदि एक संख्या 24 है, LCM 72 है तथा HCF 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हम सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। जो सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो देखिए पहली संख्या कितना है। तो पहली संख्या 24 है, उसका दूसरी संख्या नहीं है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए LCM कितना है तो 72 है, HCF कितना है तो 18 है। तो देखिए 6 से 12 छक 72, 6 चौक 24। उसका देखिए 4 तिया 12। तो देखिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 18 तिरी 54। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 832.58 माइनस 242.31 बराबर 779.84 माइनस x है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये जो संख्या है उसको घटा लेंगे। देखिए जैसे 8.832.58 में से कितना घटाएंगे 242.31 आएगा 31। इसको घटा लेंगे, जो घटा के आएगा उसके बाद देखिए घटा कितना आता है। 8 में से गया 7, 5 में से गया 2.0, 13 में से 4 गया तो 9 और 7 में से 2 गया तो 5। घटा कितना आया उसका देखिए प्लस में रहेगा तो माइनस में बुलाएंगे। तो उधर कितना था 779, तो 779.84। इसको इधर ला घटा लेंगे, जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो आएगा 1809.57। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है 0.96 के होल क्यूब माइनस 0.1 के होल क्यूब बट्टा 0.96 के होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 के होल स्क्वायर। तो ऐसे प्रश्न को हम देखेंगे और सबसे पहले ऐसे प्रश्न का हम सूत्र याद रखते हैं। जैसे A³ माइनस B³ देखिए A³ माइनस B³ बटा कथी होता है A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो यही सूत्र पर चढ़ा हुआ है। जब ऐसे रहे तो इसका मान होगा A माइनस B। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जो ऊपर में दिया हुआ हो, जो ऊपर में दिया हुआ है A माइनस बी, तो इसको हम A माइनस बी। तो देखिए A माइनस बी तो A माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा A माइनस बी, इसका सूत्र हो गया। तो A कितना है 0.96 और घटा लेंगे कितना को 0.10, तो घटा कर कितना आएगा 0.86, जो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है
5 7 पर रेकरिंग। तो देखिए जब भी रेकरिंग का प्रश्न आए तो हमेशा देखिए रेकरिंग कहा तो 5 7 कितना पर रेकरिंग लगा हुआ है, 2 गो पर, तो बटा 99। जितना पर रेकरिंग रहे उतना 9 नीचे में लिखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 0.63 प्लस 0.36। तो ऐसे प्रश्न को देखेंगे, रेकरिंग है ना तो बार बार इसको हम 2-3 कर लिख देंगे। तो देखिए 0.3737, देखिए 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10। देखिए जब भी यह है तो यह हमेशा 0 1 दोहराएगा, 0 1 क्या होगा, दोहराएगा। तो जो दोहराएगा उस पर क्या लगाएंगे, रेकरिंग लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.01 पर। देखिए इसका फैन से देखिए आंसर, जैसे 0 पॉइंट कितना था, 6 3 था, 6 3 6 3 3 दा लिख सकते हैं, 4 दा लिख सकते हैं। उसका देखिए 0.37 37। तो देखिए 7 3 10 के 0 हासिल 1, कितना था, 7 था 3, 6 3 9 10 के हासिल 1, 7 3 10 11 1 हासिल 1, 6 3 9 10 के हासिल 1, 7 3 10 11 1 हासिल 1, 6 3 1 10 के 0 हासिल 1। तो देखिए हमेशा 0 1 बुझा रहा है, दोहरा रहा है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, 1.01 पर रेकरिंग। ऐसे इस तरह के प्रश्न को ऐसे बनाएं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। अजय और विजय की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो देखिए 3x बटा 4x, जो प्रश्न बोलेगा वही करेंगे। आगे कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात कितना हो जाता है, 4/5। तो कहता है इस समय विजय की आयु कितना है। तो देखिए इसको हम तिरछा गुना करेंगे, 5 तिया 15x, 5 पचे 25, 4 चौक 16x प्लस 5 चौक 20। तो देखिए 15 में से 16 गया था x, अब 25 में से 20 गया था 5। तो पूछ रहा है किसकी आयु, विजय की आयु। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है अजय और विजय का अनुपात 3:4 है। तो विजय अनुपात में कितना है, 4। तो 4 पचे 20, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 20। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग 56 है। एक पिता तथा पुत्र के आयु का योग कितना है, 56 है। उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो पुत्र और पिता की आयु ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए कहता है एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 56। x प्लस वाई बराबर 56। उसके बाद कहता है 4 वर्ष बाद, तो देखिए उम्र बढ़ेगा तो हमेशा दोनों में उम्र बढ़ाएंगे। 4 वर्ष बाद कहता है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना होगा। पिता की आयु जो होगा उसके पुत्र की आयु के कै गुना, तिगुना। तो देखिए x प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद 3y प्लस 4 तिया 12, तो इधर आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 8। तो समीकरण 1 2 को हल कर सकते हैं, या ऑप्शन से किस प्रकार बनाएंगे। देखिए जैसे ऑप्शन मान लेते हैं कुछ रहेगा, जैसे ऑप्शन रहेगा 12, ऑप्शन रहेगा क्या 12 44। तो देखिए ऑप्शन पर हम कैसे बताएंगे, पिता पुत्र की आयु का आयु 56 है। तो देखिए 4 2 6 4 1 5, 56 पुर गया। कहता है 4 साल बाद, तो दोनों में 4 जोड़ दीजिए, 12 4 16, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए तो 48। कहता है 4 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु का कै गुना, तिगुना। देखिए तिगुना हुआ। तो इस तरह से फॉलो कर गया ऑप्शन। तो ऑप्शन पर ऐसे प्रश्न को जल्दी से जल्दी हम बना सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 28 नंबर। कहता है 5 8 13 12 और 16 का
औसत क्या होगा। औसत का मतलब होता है कुल जो दिया हुआ होगा और जितना संख्या होगा उसको लिखेंगे। जैसे 5, 8,